पशुपालक जागरण मंच यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों को अंजलि आर्या की तरफ से हाथ जोड़कर नमस्ते राम राम। आज की जो हमारी वीडियो है, यह वीडियो है गांव निंदाना में जो HLDB संस्था है उसके द्वारा जो मिल्क कंपटीशन यानी निवास का जो आयोजन करवाया जा रहा है। तो हमारे साथ हैं यानी जो हमारे गाँव में जो निवास लग रही है उसके जो आयोजक हैं सारंग चाचा जी हैं, सारंग नेहरा, तो उनसे जानेंगे। नमस्ते सर। नमस्ते भैया। सबसे पहले सभी दर्शकों को जय गौ माता, जय गोपाल। तो गौ माता को कैसे बचाया जा सकता है, सबसे पहले हम यही बात रखेंगे। गौ माता को सबसे पहले नस्ल संवर्धन, ताकि हमारी गौ माता का अच्छा दूध होगा, किसान रखेगा, अच्छा घी होगा तभी किसान रखेगा, वरना तो बेसारा घूमती रहती हैं रोडों पर और एक्सीडेंटल होती हैं। उनकी भी सेवा में चले हुए हैं, वो भी कार्यक्रम चला हुआ है। फिर उसके दौरान उसके बाद में तस्करी होने लग जाती है तस्करों के द्वारा। तो सबसे पहला टारगेट हमारा ताकि हर घर में देसी गायें बंधवा सकें, नस्ल संवर्धन का। तो नस्ल संवर्धन तब होगा तब किसान जागरूक होंगे। लगातार सरकार सहयोग कर रही है। 2002 से हमारे अंदर टीस थी, हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा मुर्रा को मिल्क रिकॉर्डिंग में प्रतियोगिता में प्रोत्साहन राशि दी जाती थी और हमारी गौ माता को, देसी गौ माता को नहीं दी जाती थी। उसके बाद में 2014 में जो गौ संरक्षण संवर्धन कानून पास हुआ था, हम उसमें थे। किसान मोर्चा मैम की तरफ से MDU सभागार भवन में मीटिंग हुई थी। वहाँ पर आचार्य देवर जी, ओम प्रकाश धनखड़ कृषि मंत्री जी थे। वहाँ हरियाणा इसको अपनी देसी गाय को 6 किलो दूध पे 10,000 रुपये, 8 किलो दूध पे 15,000 रुपये और 10 किलो दूध पे उस टाइम 20,000 रुपये थे। उसके बाद में 2-2 किलो बढ़ा दिया गया। तो सर मुझे एक बात बताइए, आपने सबसे शुरुआत में अपने गांव निंदाना में मिल्क कंपटीशन का जो आयोजन हो कब करवाया था? सबसे पहले वहाँ बात रखने वाला अकेला मैं ही था। ये जो हमने संवर्धन के ऊपर नियम बन रहे थे वहाँ हमने अपनी बात रखी। उस टाइम धनखड़ साहब ने हमारा गांव का नाम एड्रेस पूछा, हमने बताया निंदाना गांव के। खट्टर साहब भी हमारी गांव के जन्मभूमि से बिलोंग करते हैं। तो हमने 2014 में 7वें महीने में उन्होंने धनखड़ साहब ने फिर सबसे पहला निंदाना गाँव में मिल्क दूध प्रतियोगिता देसी गाय की लगवाई थी। उस टाइम किसान बहुत खुश थे। ये इससे सहयोग राशि मिलती रहती है, गौ माताओं के लिए बाकर की व्यवस्था होती रहती है, किसान खुश रहता है। किसान को आमदनी होगी तभी गाय रखेगा। इसी प्रकार मुर्रा को ज़्यादा बढ़ावा दिया गया, इसी प्रकार देसी गौ माता को भी देना चाहिए। अब लगातार सरकार प्रयास कर रही है, उनका धन्यवाद करते हैं हम। और किसानों में देसी गौ माता के गोपालन के प्रति ज़्यादा अब आपको भी रुख दिखाई पड़ता होगा। पहले तो कुछ भी नहीं था, ना मात्र हंसी उड़ाते थे गौ माता जो देसी रखता था। भैंस वाले यहाँ मजाक उड़ाते थे, हमारी अकेली देसी गाय आती थी। आज आप देखो भैंस एक भी नहीं है, गौ माता 8 से 9 गौ माता है। हर 2 महीने में लगता रहता है 9-10 गौ माता हमारे गांव से आती रहती हैं। तो सर ऐसा है, कहीं ना कहीं देखा जाए तो गांव निंदाना में तो जो गौ माता का जो निवास के जो आयोजक हैं तो मुख्य रूप से आप ही हैं। नहीं, किसान हैं जी, मैं नहीं हूँ। ये किसान है जो गौ माता को पालन पोषण कर रहे हैं। तो लगातार जो गौ पालन करेंगे तो किसान ही होते हैं आयोजक, हम नहीं आयोजक, बाकी हरियाणा गवर्नमेंट है। तो सर एक बात और बताइए, आज तक जितने भी आपके गांव में मिल्क कंपटीशन हुए तो आपने हर जो कंपटीशन उसमें पार्टिसिपेट किया है? हाँ बिल्कुल, हम रहते हैं यहाँ पे तो हमारा पार्टिसिपेट जरूर रहता है। कई बार चले गए होते हैं तो तभी ना मात्र ना रहा हो, नहीं तो ज़रूर से ज़रूर रहता। हम तो और भी किसानों को यही संदेश देना चाहते हैं, भाई जिसके पास देसी गौवंश है वो मिल्क रिकॉर्डिंग करवाए, सरल वेबसाइट पे जाए हरियाणा गवर्नमेंट की और मिल्क रिकॉर्डिंग अपनी करवाए गौ माता, ताकि लाभान्वित हो, घर में खुशी आए। गौ माता के कितने देखो प्रकृति से जुड़ी हुई हमारी देसी गाय, 24 घंटे ऑक्सीजन देती है। ये इसके गोबर में ऑक्सीजन होती है, दूध अमृत के समान होता है ताकि बीमारी नहीं फैलती। बहुत सारे केस हमने देखे हैं जिनका 10-10 हज़ार रुपये का सालाना खर्च था टेबलेट वगैरह का, वो आज 0 पे आ गया है गोपालन से। वो भी हमारे गांव के आपको बताएंगे। तो सर ऐसा है जैसे कोरोना में भी जो गाय का घी था, कहीं ना कहीं वो सबसे अच्छी जो दवाई है उसमें कारगर रहा है। बिल्कुल, देसी गाय के घी में स्वर्ण की मात्रा ज़्यादा होती है, उसमें कैरोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा होती है। तो उस प्रकार इसमें कुंभ में सूर्य केतु नाड़ी होती है, इसमें सूर्य का प्रकाश को अवशोषित करके ये दूध की मात्रा में जो पीलापन होता है, हमारे बूढ़े तो कहते थे गाय की कुख में 9 मन सोना होता है, तो वो 9 मन सोना इसी प्रकार होता है। गौमूत्र के माध्यम से, दूध के माध्यम से पीलापन आता है। बूढ़े कहा करते ये
पीलापन समझ लो ये सोना है और मैच सफ़ेद है वो चांदी है। तो सोने की तरफ ध्यान दे कृपया करके किसानों को हम संदेश देना चाहते हैं। तो सर एक बात और बताइए, अब जैसे ये मिल्क कंपटीशन जो आयोजित है, हाँ जी। इसमें कितने गायों ने पार्टिसिपेट किया है? अभी 9 से 10 गायें हैं हमारी गांव की, और 4-5 गायें वो आई नहीं, क्योंकि देसी गायें आती नहीं, घर से निकलने में ज़्यादा समस्या करती, जो घर पे ही रहती हैं। और जो बार एक आध बार कहीं आई गई हैं टम्पू में, जैसे गाड़ी में ट्रांसपोर्ट में आई गई, वो आ जाती हैं। जो घर की गायें, कई गायें ऐसी हैं, गौ माता आई नहीं। अच्छा सर, तो सर मैं आपसे एक बात और पूछना चाहूँगी, आपको हरियाणा नस्ल की जो तकरीबन देखा तो 100% नॉलेज है आपको, क्योंकि आपका जो परिवार है वो भी गौ माता से ही संबंधित रहा है, क्योंकि आपके घर जैसा गांव वाले बता रहे हैं आपके घर 20-30 गौ माता देसी रहती थी। बिल्कुल जी, हमारे दादाजी के पास, परदादा के पास 150 गायें थी, गायों वाला दरवाज़ा बोला जाता था। उसके बाद मेरे दादाजी के पास भी थी, हमने भैंस और अमेरिकन गायें कभी नहीं रखी। उसके बाद पिताजी के पास तो सर एक और पॉइंट है कि कई बार क्या होता है, लेवटी तो बड़ी होती है लेकिन दूध कम होता है, तो इस एक बार इस बारे में आपको बताना चाहूँगा, हरियाणा नस्ल का ये नहीं बता सकता कोई भाई इसमें इतना दूध है। कई बार ऑर्डर कम होता है, दूध ज़्यादा होता है, कई बार ऑर्डर ज़्यादा होता है, दूध कम होता है, लेकिन करैक्टर देखने के उपरांत पता चलता है। तो सर एक बार आप किसानों को दोबारा फिर एक संदेश दीजिए गौ माता के प्रति। हम तो हाथ जोड़ कर गौ माता के प्रति संदेश देना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा गोवंश अपने घर पे रखें। ये आपका सबसे ज़्यादा बेनिफिट करेंगे स्वास्थ्य का। कहते हैं ना, पहला सुख निरोगी का, दूसरा सुख धनमाया, तीसरा सुख पतिव्रता नारी, चौथा सुख कहे मोह पुत्र आज्ञाकारी, पांचवा सुख सत्संग में हुआ। इसी प्रकार 7 सुख बताए गए, उसे सबसे पहले स्वास्थ्य का आता है। तो गौ माता के बिना स्वास्थ्य अधूरा है। देसी गाय जिस घर में नहीं है वो स्वस्थ नहीं रह सकता। ये रेडिएशन रोधक भी है, ये ऑक्सीजन भी देती है, कफ टीबी दमालॉजी, पता नहीं कितने मतलब संरचना गौ माता की जो हमारे स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखते हैं। तो सर अब आप हमारे पिताजी हैं, देखो 65 वर्ष की उम्र में भी। नमस्ते सर। नमस्ते, आपके चैनल के दर्शकों को राम राम। गौ विश्वस्य मातरा, संसार की गाय माता कही गई वेदों में, और इसका इतने गुण हैं कहे नहीं जा सकते। और इनका गौमूत्र, गोबर, इनसे बहुत ही दवाइयाँ बनती हैं। कैंसर में भी काम आता है गौमूत्र, और कोरोना काल में भी गौमूत्र का सेवन किया था। हमारे घर में किसी को प्रॉब्लम नहीं हुई, न कभी हमने मास्क लगाया। और तो सर मेरा एक क्वेश्चन आपसे, जैसा कि आप प्रिंसिपल भी रहे हो, गवर्नमेंट टीचर, तो सर फिर भी आप इस गौ माता के प्रति क्यों इतना आपका जो स्वभाव है वो? हाँ, गवर्नमेंट ने मुझे अब भी एक नौकरी दे रही थी डीसी रेट पर 30,000 रुपये, लेकिन मैंने निकी गौ सेवा ही मैंने प्राथमिकता समझी। गौ सेवा में ही मेरा दिन अच्छा व्यतीत होता है। कोई रोग नहीं आता, बुखार नहीं चढ़ा कभी भी ज़िंदगी में। इन्हीं के गो और आँख में डालता हूँ, गोमूत्र सेवन भी करता हूँ, घी दूध पीता हूँ, मोल शांति सदाबहार। तो सर जैसे है आपके परिवार में एक 6 महीने के बच्चे से लेकर और आप भी मतलब कि सभी गौ माता के प्रति इतने जो भावुक और गौ माता की जो इतनी सेवा कर रहे हो, ये कैसे कर रहे हो? ये हमारे प्राचीन काल से हमारा सभी भारत में तो भैंस थी ही नहीं, अमेरिकन गाय नहीं थी। आज अमेरिका इन गौओं का गौमूत्र मंगा रहा है, आयात कर रहा है। उन्होंने इसका गुण पता चल गया। और ये देसी जो हरियाणा की नस्ल की गाय है, इसलिए हरियाणा के जो मेडल आते हैं इसी के कारण आते हैं। अच्छा दूध, अच्छे खान पान, अच्छे खागड़ रोटी आ रहा है। तो सर अब आपके सामने जो ये सफ़ेद गाय है, एक बार इसकी थोड़ी जानकारी दीजिए। ये सफ़ेद गाय, ये मालती नाम है इसका, बहुत ही सुंदर है। और 9 किलो सुबह निकाला था, अब भी शायद 9 दे देगी, यानी 9 18, यानी 18 से ऊपर है ये। तो सर एक बार मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जो बहुत सारे जो किसान हैं या फिर जो असामाजिक लोग हैं वो बोल देते हैं कि देसी गाय लात मारती है, 6 किलो डोका देती है, इस प्रकार की बातों पर आप अपने क्या विचार देना चाहोगे? इसमें विचार देना चाहूँगा, जो समाज में भावना चलती है वो कुछ आधार पर सत्य भी होती है। 85% ऐसी देसी गौवंश हमारी हरियाणा हैं जो लात मारती हैं इन ब्रीडिंग के कारण। पहले नहीं थी, पहले बहुत दुधारू गायें होती थी। तो हमें अब लोगों को जागरूक करना है, जो अच्छी गायें हैं उनसे नस्ल संवर्धन हो उसके। मन से जुड़ो। हाँ, दिल से जुड़ेंगे, भावना को ज़्यादा समझती है देसी गायें। भैया नमस्ते भैया, नमस्ते। तो भाई जो आज आप निवास में गाय लेकर आए हो, इसकी थोड़ी डिटेल दो, और कब तक आप अपने घर पे देसी गाय रखो हो? सबसे पहले तो मैं सारे गौ प्रेमियों की दिल से धन्यवाद करता हूँ। और मैं मेरी उम्र में 4-5 साल से गौ रखता हूँ। मैं पहले मेरे पिताजी रखते थे, और इस निवास में हमें भारत सरकार द्वारा राशि मिल रही है। इसे बहुत
बहुत धन्यवाद करते हैं। तो भैया मुझे ये बताइए, आपको देसी गाय के दूध पीने से कुछ फायदा लगता है? और देसी गाय के दूध से बहुत फ़ायदे होते हैं, जैसे कि अष्ट पुष्ट रहते हैं लोग, किसी प्रकार की बीमारी नहीं आती घर में। जय गौ माता अंकल जी। जय गौ माता जी। अंकल जी एक बार आपका शुभ नाम, गांव का एड्रेस बताइए। मेरा नाम शुभ नाम राजेश नेहरा है और निंदाना गांव से विलोम करता हूं मैं। और गाँव की प्रदर्शनी यहाँ लगी हुई है, प्रदर्शनी में मैं अपनी गाय को यहाँ लेकर आ रहा हूँ। तो सर आप जो गौ पालन है, देसी गौ पालन है, वो कितने दिन से कर रहे हैं? मेरे 3 बार ब्याह चुकी है गायें, और कम से कम हमारे बुजुर्ग तो पहले गायें रखते भी थे, और अब जो गायें है हमारे पास 4-5 साल से तो गायें रखे रहे हैं हम। तो सर आपको देसी गाय के दूध से कुछ ज़्यादा फायदा लगा है? देसी गाय का दूध तो अमृत होता है, और जो हमारे को जो ये सारी चीज़ें जो रुचि हमारी बड़ी है, हमारा जो भाई है छोटा भाई सारंग भाई, उसकी वजह से गौ के प्रति हमारी रुचि बढ़ी है। गाय माता है वो बहुत दूधारू है, तो उसके बारे में 2 शब्द बताइए, कितना दूध? गाय ने हमारे सुबह 9 लीटर दूध निकाला था, 9 किलो 30 ग्राम, और अभी भी हमारी उम्मीद है इससे कम निकालेगी नहीं। और या को ज़रूरी नहीं, गाय भैंस से दूध गाय ज़्यादा भी दे सकती है। बिल्कुल सर। हाँ, और ज़्यादा फुर्तीली होती हैं देसी गायें, इनमें काफ़ी हद तक बीमारी को ख़त्म करने की ताकत का दूध होता है। 250 प्रकार की बीमारियों को इसका दूध ख़त्म करता है। तो सर आपको कुछ विशेष प्रकार से मुझे पता चला कि गौ माता के दूध से बीमारियों से और दवाइयों से विशेष प्रकार से छुटकारा मिला है? हाँ बिल्कुल, इसकी बीमारी तो नहीं है जी, डॉक्टरी ज़्यादा बीमारी लगते थे घर में पैसे, अब पैसे नहीं लगते, और बाल बच्चे जो हैं हमारे सारे हेल्दी बच्चे रहते हैं। और मैं पूरे गांव से उम्मीद करता हूं हर घर में अपनी एक गाय रखिए, अपने बच्चों को तंदुरुस्त रखिए, और बुद्धि को भी बढ़ाता है इसका। धन्यवाद अंकल जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपके घर इतनी अच्छी देसी गाय है। नहीं, मेरी तो उम्मीद है मेरे गांव के साथ हर घर में अच्छी गायें हो, और पूरा गांव गाय के साथ पूरा भैंस कम नज़र आनी चाहिए। मेरी तो नज़र ये जहाँ तक देखे तो देसी गाय मेरे को नज़र आए, और हर आदमी के अंदर पूरी संतुष्टि रहेगी, दिल खुश रहेगा। और मैं तो गांव वालों से भी उम्मीद करता हूँ आगे भी रुचि बढ़ी है। कोई जैसे गेम कराते हैं, प्राइवेट गेम कराते हैं, ऐसे ही भी गांव वालों ने प्राइवेट प्रदर्शनी भी करनी चाहिए गाय की, और गाय की लगाए रुचि बढ़े। हर गाय वाला उसमें थोड़ा बहुत खर्चा पानी भी मिल जाए गरीब आदमी को, और बच्चों को दूध हो जाए जी। जो अंकल जी की सोच है गौ माता के प्रति वो बड़ी सराहनीय है कि अंकल बोल रहे हैं कि गांव वालों को स्पेशल प्रदर्शनी का भी आयोजन करना चाहिए। तो सर इस बात पर भी हम आपका विचार जो है गांव वालों के साथ जरूर साझा करेंगे। अंत में आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। निष्पक्ष सारा काम सही रहेगा, और उसमें रुचि भी बढ़ेगी गाँव की, और हर आदमी लावा बिगा, फिर आदमी रुचि रखेगा। तो भैंसों का क्या है, कुछ भी नहीं, बैठे रहो 3-3 घंटे, वह पोसता नहीं, फिर दूध दे देगी तो पूंजड़ मार देगी, कि मैंने गड़बड़ रखेगी। इसलिए दिमाग और संतुष्टि को बनाए रखिए, और इतना बढ़िया सेहत जो गाय का दूध रखता है एकदम बेस्ट वेलकम। भैंस एक भी नहीं आई है मेरे गांव में, और जो मेरे गांव है उसकी रुचि पूरी बढ़ने लग रही है। ये सारा सहयोग छोटे भाई हमारे सारंग का है, तहे दिल से उसका मैं धन्यवाद करता हूँ। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते। अंकल क्या नाम है आपका? सोनू। फादर का नाम, पापा का नाम? नामफल। अच्छा, तो आप देसी गाय कब से रख रहे हो अंकल जी? ये 15 साल से। अच्छा, 15 साल से यही गाय है, दूसरी गाय है? यही गाय है। तो अब कितनी बार ब्याली अंकल ये गाय? 14 बार ब्याली। जिसके जो बच्चे थे यानी बछड़े थे या फिर बछड़ियाँ थी, वो कहाँ दी हैं आपने? यहीं बस को किसान को दे दी दूध पीने के लिए वैसे। अच्छा, तो अंकल इस गाय का जो प्रतिदिन का दूध है कितना है? अभी 18 किलो दूध है। 18 किलो दूध है। तो अंकल ऐसा है जैसे आपके घर से जैसे अस्पताल भी दूर है, तो यहाँ कुछ कम किया दूध गाने? नहीं किया कम, पूरा दूध दे रही है। तो लंबे टाइम दूध देती है अंकल, ब्याने से कितने दिन पहले इसको? नाटती है। अच्छा अंकल, और इसकी जो यानी अंकल जो इसकी बच्चियाँ हैं उन्होंने कितना दूध दिया, आपके पास कोई रिकॉर्ड हो तो? यहीं गाँव में ये बच्चियाँ इसकी 11-12 किलो दूध खर के निकाला है। अच्छा अंकल जी, तो अंकल क्या ये गाय अब सेल के लिए है? बस दूध पीने के वास्ते बस लगा लें, मतलब बिक्री के लिए नहीं? नहीं, बिक्री के लिए नहीं है। तो आपको इस निवास में अपनी गाय को पार्टिसिपेट करके कैसा महसूस हो रहा है? बढ़िया हो रहा है जी, ऐसे मतलब अच्छा लग रहा है।
अच्छा, तो अंकल आप और जैसे किसानों को क्या संदेश देना चाहोगे? हम लोग आप सब गाय पालो, मतलब बढ़िया रहे, घर में दूध वगैरह बच्चों के लिए बढ़िया रहे। अंत में सभी गौ भक्तों को जय गौ माता जय गोपाल। धन्यवाद अंकल जी आपका। धन्यवाद।